नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। किसानों के लिए कैसा रहेगा नया साल? पीएम किसान योजना के पैसे बढ़ने के साथ हो सकते हैं ये फैसले। आपको बता दें, नया साल शुरू हो चुका है। पिछले सालों में कृषि के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन साल 2024 भी किसानों के नजरिए से बेहद अहम होने वाला है। सरकार की तरफ से किसान भाइयों के लिए नई स्कीम शुरू हो सकती है। साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को कैसे और बेहतर किया जाए, इस पर भी काम हो सकता है। अभी अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो इस योजना के जरिए किसान भाइयों को हर साल 6,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, जिसे इस वर्ष बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए तक किया जा सकता है। बता दें कि पीएम किसान योजना सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। ये योजना दुनिया भर की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम है। पीएम किसान योजना के जरिए किसान भाइयों को 3 किस्तों में रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। ये किस्त करीब 4 माह के अंतराल के बाद ट्रांसफर की जाती है। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा। साथ ही फसल बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इससे किसानों को फसलों के नुकसान पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा लगातार कृषि क्षेत्र विकसित हो रहा है। ऐसे में 2024 में कृषि यंत्रों का खेती में इस्तेमाल और ड्रोन का खेती में उपयोग भी बढ़ेगा। किसान भाइयों को लगातार कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजनीति के 4 धामों में कैबिनेट आज जबलपुर, फिर उज्जैन, ग्वालियर, रीवा में। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी कैबिनेट शुरू हो गई है। इसे राजनीति के 4 धाम में करने की तैयारी है। आरंभ महाकौशल के जबलपुर से होगा। इसके बाद मालवा निवाड़ के उज्जैन, चंबल ग्वालियर क्षेत्र के ग्वालियर और विंध्य के रीवा में भी कैबिनेट बैठक रखी जाएगी। यह डॉक्टर यादव कैबिनेट की एजेंट वाली पहली बैठक होगी। जबलपुर के इतिहास में कैबिनेट की यह दूसरी बैठक होगी, जो शाम 5 बजे से शक्ति भवन में होगी। इससे पहले फरवरी 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट की बैठक जबलपुर में की थी। बैठक में तेंदुपत्ता संग्राहकों का प्रति बोरा रेट 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए करने का मामला व राज्यपाल के अभिभाषण के अनुमोदन के साथ ही ग्वालियर मेले को दी जाने वाली टैक्स से छूट का प्रस्ताव लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री बुधवार को 409 करोड़ 53 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मंत्रियों के सामने विकसित भारत संकल्प यात्रा और साइबर तहसील का प्रेजेंटेशन होगा। अपर मुख्य सचिव की एक पोस्ट को फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। बैठक के साथ ही सीएम जबलपुर में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर संभाग की बैठक करेंगे। जन आभार रैली में भाग लेंगे और फिर भाजपा कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। हिट एंड रन का नया कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। ट्रक ड्राइवर्स काम पर लौटे। आपको बता दें, हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच सुलह हो गई। इसके बाद संगठन ने हड़ताल पर गए ड्राइवरों से काम पर लौटने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है। ये कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। इन्हें लागू करने से पहले संगठन की राय ली जाएगी। उधर संगठन के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि गृह सचिव ने हमें आश्वासन दिया है कि बैठक इस कानून की समीक्षा करेगी। इस बीच मध्य प्रदेश में जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाजापुर में ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। भोपाल समेत अन्य जिलों में असमंजस है। हड़ताल के कारण भोपाल में लो फ्लोर कैब आदि नहीं चली। पेट्रोल पंप के बाहर तक कतारें रहीं। सब्जी फल के दाम 50% से 100% तक बढ़ गए। भोपाल के संभागायुक्त पवन शर्मा ने सिटी बस संचालकों व स्कूल बस संचालकों की बैठक ली। आदेश दिया कि 3 जनवरी से स्कूल बसें और सिटी बसें चलना शुरू हो जाएंगी। जो ड्राइवर निर्देश नहीं मानेगा, लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
डीजल पेट्रोल को लेकर कोई अवरोध पैदा करे तो बर्दाश्त नहीं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी के साथ बीसी के माध्यम से चर्चा कर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के मद्देनजर किए जा रहे आवश्यक उपायों की जानकारी प्राप्त की और जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डीजल पेट्रोल की सप्लाई को लेकर किसी भी तरह का अवरोध पैदा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं, जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस के डीलर्स जिनके अपने वाहन हैं, उनके माध्यम से सप्लाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने जबलपुर, ग्वालियर, कटनी, रीवा, उज्जैन, सागर समेत विभिन्न जिलों में कलेक्टर, एसपी से चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी मार्ग पर अवरोध की और बाधा न हो, रास्ते की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें, सभी डीलर्स एसोसिएशन के साथ बैठक करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मैदान में मूवमेंट दिखे, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आदि प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए स्थिति सामान्य होने की जानकारी दी जाए। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी एमएलए की डिमांड पर सड़क सिंचाई पर 6000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगी सरकार। आपको बता दें, प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन और फिर मंत्रियों को विभागों के आवंटन के बाद राज्य सरकार की पहली औपचारिक कैबिनेट बैठक बुधवार को संस्कार धानी जबलपुर में होगी। शक्ति भवन में होने वाली कैबिनेट के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्रियों के साथ ही पीएस और एसीएस स्तर के अफसरों ने भी जबलपुर के लिए रवानगी दे दी है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की इस कैबिनेट में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस कड़ी में सरकार जहां प्रदेश के बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को अयोध्या धाम की यात्रा के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय ले सकती है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सांसदों और विधायकों की ओर से सड़क सिंचाई को लेकर मिले डिमांड के हाई ग्राफ को देखते हुए विभागों की योजनाओं की स्वीकृति का दायरा बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग की नई योजनाओं के लिए 6000 करोड़ से अधिक राशि का अतिरिक्त प्रावधान करने पर सहमति मिल सकती है। कैबिनेट शाम 5 बजे होगी। कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। ये पहली बार है कि प्रदेश में जब कोई नई सरकार बनी हो और उसकी दूसरी ही कैबिनेट भोपाल से बाहर हो रही हो। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में लोक निर्माण विभाग को विधायकों, सांसदों की ओर से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की व्यस्त सड़कों को लेकर डिमांड मिली है। ये सड़कें ना तो एसडीआर की सड़कें हैं और ना ही एमडीआर की। उसके बाद भी इन सड़कों पर परिवहन का दबाव बना रहता है। ऐसे में इनके निर्माण और मरम्मत को लेकर अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह जल संसाधन विभाग की नई परियोजनाओं के लिए भी अलग से 2000 करोड़ अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा सकता है। साइबर तहसीलों को लेकर होगा प्रेजेंटेशन। मिले संकेतों के मुताबिक कैबिनेट में प्रदेश में लागू हो रही साइबर तहसीलों को लेकर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में तैयारी की है। इसी तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी प्रेजेंटेशन होने की संभावना जताई जा रही है। ये यात्रा इस समय प्रदेश में चल रही है, जिसमें विधायक, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही इम्पैक्ट असेसमेंट भी कर रहे हैं।